नमस्कार मित्रों, आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है। आप सभी ने संस्कृत जब भी पढ़ी होगी तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या सब कुछ दे सकती है, आपको धर्म दे सकती है, धन दे सकती है, योग्यता दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। ये सब कुछ होते हुए भी आज की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे समक्ष है, हमारे सारे युवा या जो लोग पढ़ रहे हैं उनके समक्ष है, वो है बेरोजगारी की समस्या। और इसका निदान सरकारों से चाहा जा रहा है, लोगों से चाहा जा रहा है, परंतु इसका निदान हम निकाल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ये समस्या ये इसलिए है क्योंकि हम व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम व्यक्ति को शुरू से ही पात्र नहीं बना पा रहे हैं। यद्यपि नई शिक्षा नीति या 2020 में जो शिक्षा नीति आई उससे सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, परंतु हमें यह देखना होगा कि हम जो हमारी शिक्षा है उसमें लोगों को इतना, बच्चों को इतना आत्मनिर्भर कर दें कि वो शुरू से ही उनके पास एक आधार हो करने का। अभी जो शिक्षा हम बालक को हाई स्कूल के स्तर पर दे रहे हैं, बालक या बालिका को हाई स्कूल या इंटर या बीए के स्तर पर या किसी भी स्तर पर दे रहे हैं, उसमें व्यावसायिक शिक्षा का पूर्णतः अभाव है। हम जो जानते हैं वो केवल किताबों में लिखा है वो जानते हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है उससे हमारे बच्चे भिज्ञ नहीं है, वो उसके बारे में जानते नहीं है। अतः सबसे अधिक उनको उस ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि कम से कम उनके पास एक योग्यता, एक व्यावसायिक योग्यता ऐसी उपलब्ध रहे जो हर परिस्थिति में उनका साथ दे और उस धंधे में, उस बिजनेस में आने के लिए वो अपने को आत्मनिर्भर समझे। और इसके लिए जरूरत है उनको व्यावसायिक शिक्षा शुरू से बताने की, और इसी संदर्भ में हम अपना ये प्रयास शुरू कर रहे हैं। इस प्रयास के अंतर्गत हम व्यावसायिक शिक्षा को आधारभूत ढंग से पूरी तरह बताएंगे, जिससे एक बच्चा ये जान सके कि भविष्य में नौकरी ही उसके लिए एकमात्र मापदंड नहीं है, वरन वह व्यवसाय करके अपने को भली भांति ठीक से रख सकता है और सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। इस लेक्चर के विभिन्न चरणों में हम विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले यह जानेंगे कि व्यापार कैसे किया जाता है। व्यापार वस्तुओं का हो सकता है, व्यापार सेवाओं का हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान कितने प्रकार के होते हैं। हम प्रोप्राइटरशिप में फर्म चला सकते हैं, पार्टनरशिप में फर्म चला सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी बना सकते हैं। तो कौन सा किस बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है और बिजनेस किस स्तर पर आपका हो तो कौन सी फर्म आपको गठन करनी चाहिए। बिजनेस का नाम रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम उसके विषय में भी बात करेंगे। बिजनेस के लिए वेबसाइट की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस के लिए बैंक खाता खोलना पड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बिजनेस के लिए ढेर सारे रजिस्ट्रेशन आपको लेने पड़ते हैं, जिसमें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। स्टार्टअप जो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है आज, उसके बारे में भी हम इस चर्चा में बात करेंगे। और विभिन्न जो श्रृंखलाएं हमारी होंगी उसमें हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग बात करेंगे, जिससे आपके दिमाग में बिजनेस के बारे में पूरी धारणाएं स्पष्ट हो जाए कि ये चीजें जो है बिजनेस में करनी पड़ती हैं, और इस आधारभूत जानकारी के आधार पर हम अपनी मेहनत से अपना बिजनेस सरकारी नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार भली भांति चला सकेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्यापार किस चीज का किया जाए, वस्तु का या सेवा का या दोनों का, तथा व्यापार का नामकरण क्या किया जाए। धन्यवाद।